भट्टे का मालिक था उसका बड़ा बेटा दारा सिंह अपने हाथों में जकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ घसीटता हुआ भट्टे की तरफ लेकर के जा रहा होता है। दोस्तों, मंजू चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी बचाने के लिए अपनी हिम्मत नहीं कर रहा था कि वो आगे बढ़े और मंजू को दारा सिंह से अलग कर दे। दोस्तों, मंजू का जो बाप था वो भी ये सारी घटना को देख रहा था और चिल्ला रहा था कि कोई मेरी बेटी को बचा लो, कोई मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन फिर भी वो जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ वो नजारा देख रहे थे और कोई भी सामने नहीं आ रहा था। दोस्तों, तभी एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मनोहर। दोस्तों, वो मनोहर जो लड़का होता है वो भले ही अकेला था लेकिन दौड़ करके जाता है और मंजू को दारा सिंह के हाथों से आजाद करता है और दारा सिंह को लगे हाथ 4-6 झापड़ जड़ देता है। दोस्तों, जैसे ही दारा सिंह के गालों पर 4-6 झापड़ लगता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और लाल पीला नजर आने लगता है। वह बिल्कुल झन्ना उठता है और मारे गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि तेरा घर कहां है मनोहर। मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद ना कर दूं ना तो मेरा नाम भी दारा सिंह नहीं है। दोस्तों, वह मनोहर उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं था। वह बोलता है कि जो होगा वो देख लेंगे, लेकिन पहले तो इस लड़की को आजाद करूंगा। दोस्तों, वह कौन था और वो दारा सिंह उस लड़की को भट्टे में क्यों लेकर के जा रहा था और दारा सिंह उसके परिवार वालों के साथ क्या बुरा किया, आगे इस कहानी में आपको जरूर पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान और स्वागत करता हूं एक और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, अगर कहानी आपको जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप मेरे हर वीडियो का आनंद ले सको। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बूढ़े माता पिता से। दोस्तों, उनकी एक लौती बेटी है जिसका नाम है मंजू। दोस्तों, वो जो माता पिता हैं, हालांकि उनका जो उम्र है वो काफी ढल चुका है और काफी उम्र के बाद इनको एक बेटी होती है जिसका नाम ये मंजू रखते हैं। दोस्तों, मंजू आज जवान हो चुकी है, लगभग 18 साल के पार हो चुकी है और वह अपने माता पिता के साथ ही उनके ईंट भट्टे पर काम करती है। दोस्तों, वह शाम का खाना बनाती है, दिन का खाना बनाती है और जो समय बचता है वह अपने माता पिता की मदद करती है और उनके साथ जाकर के ईंट भट्टे में ईंट बनाने का काम करती है। दोस्तों, मंजू बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही सुशील लड़की होती है। दोस्तों, उसकी सुंदरता बहुत ही सुंदर थी कि उसको जो कोई भी देखता तो वह भगवान से यही कहता कि कितनी फुर्सत से इसे ऊपर वाले ने बनाया है। दोस्तों, मंजू भले ही हर समय मिट्टी में ही सनी रहती है लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों, एक मनोहर नाम का लड़का होता है जो कि नौकरी के लगभग 1 साल पूरे कर चुका था और ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेता है। दोस्तों, वो जो मनोहर था वो भी अपने माता पिता का इकलौता संतान था और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक बढ़िया नौकरी कर रहा था और आज 1 साल पूरा होने के बाद जो कुछ पैसे उसने इकट्ठे किए थे वो अपने माता पिता से राय लेता है और कहता है कि मैं ईंट भट्टे पर जा रहा हूं और वहां से ईंट लाऊंगा और अपना मकान तैयार करूंगा, जहां से हम लोग बढ़िया से उस मकान के अंदर रहना शुरू करेंगे। दोस्तों, उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग इस टूटे फूटे मकान में अब ज्यादा दिन रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश आने वाली है और बहुत ही जल्द हम लोग अगर अपने मकान को तैयार कर लेते हैं तो हमको इस बारिश में
कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मनोहर खुशी खुशी पैसे लेता है और ईंट भट्ठे की तरफ चल देता है। दोस्तों वह ईंट भट्ठे की तरफ जब जाता है तो वहां पे मालिक से बात करता है कि मुझे ईंट लेना है। दोस्तों वह सबके अलग अलग रेट बताता है और कहता है कि जाओ और सारी ईंटों को तुम देख लो, जो भी ईंट तुझे पसंद आए या जो भी ईंट तुम्हें लेना हो वो ईंट मुझे दिखा देना, मैं उसके रेट तुमको बता दूंगा। दोस्तों मनोहर मारे खुशी के मारे वो जो भट्ठा होता है उसके चारों तरफ ईंट का जो चट्टा था वो लगा हुआ था। दोस्तों उन सारे चट्टों को एक तरफ से देखना शुरू कर देता है। दोस्तों पहले तो उसे पसंद नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसकी जो ईंट की क्वालिटी थी वो बढ़ रही थी, तो उसको ईंट अच्छी लगने लगती है। दोस्तों वह एक चट्टे से दूसरे चट्टे पर ईंट को पसंद कर रहा था और उसी बीच एक जो लड़की है जिसका नाम मंजू होता है वो बगल में ही अपनी ईंट की जो मिट्टी थी उसको सान रही थी और बिल्कुल मिट्टी में सनी हुई थी, लेकिन उसकी जो सुंदरता थी मिट्टी में सने होने के बाद भी बेहद खूबसूरत थी। दोस्तों वह मुस्कुरा देती है मनोहर को देख करके कि कैसे एक आदमी ईंट के चट्टे को बार बार टटोल रहा है जैसे कोई सोना चांदी लेने आया हो। दोस्तों मनोहर भी समझ जाता है और वह भी उसे देख करके मुस्कुरा देता है। दोस्तों दोनों की जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही प्यारी थी और दोनों का जो कहते नहीं है कि प्यार का पहला मुस्कुराहट एक दूसरे से जो नजरें थी वो मिल चुकी थी। दोस्तों मंजू मन ही मन मनोहर को बहुत पसंद करने लगी थी और मनोहर भी उसे पसंद करने लगा था। दोस्तों मनोहर अब रोज आता और उस ईंट भट्ठे पर ईंट पसंद करता और ट्रॉली में लोड करवाता और अपने घर पे ले जा करके अपने घर का काम शुरू कर देता है। दोस्तों मनोहर चाहता तो एक दिन में भी सारी ईंटें लेकर के चला जाता, फिर उसे ईंट भट्ठे पर नहीं आना पड़ता, लेकिन वह मंजू का प्यार ही था जो मनोहर को हर रोज ईंट भट्ठे पर आने के लिए मजबूर कर देता था। दोस्तों वह मंजू के लिए ईंट भट्ठे पर आता और सिर्फ एक ही ट्राली लोड करवाता और अपने घर लेकर के जाता। दोस्तों वो लगभग एक हफ्ते से ईंट भट्ठे पर आता और मंजू को देख करके मुस्कुराता और आंखों में प्यार भरी बातें कर लेते दोनों। दोस्तों उन दोनों में बेहद ही प्यार हो चुका था, बस फर्क इतना था कि दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का जो इजहार था वो नहीं किया था। दोनों एक दूसरे से अभी मिले भी नहीं थे, सिर्फ आंखों में प्यार हुआ था। दोस्तों एक दिन की बात होती है कि जो ईंट भट्ठे का मालिक था उसका बड़ा बेटा दारा सिंह, जो कि बेहद ही बदतमीज किस्म का लड़का होता है। दोस्तों वह अपनी ईंट भट्ठे पर घूमने के लिए आता है और चारों तरफ घूम करके मजदूरों की तरफ और ईंट भट्ठे की तरफ देख ही रहा होता है, तभी उसे मंजू दिखाई देती है। दोस्तों वह मंजू को देख करके उसकी आंखें जो होती हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं और वह सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे ईंट भट्ठे पर काम करती है और मुझे तो पता ही नहीं चला। दोस्तों वह बहुत ही घमंडी और बहुत ही बदतमीज लड़का था। उसे लगा कि मंजू उसकी गुलाम है और वह चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। दोस्तों वह मंजू से कहता है कि ऐ लड़की, मुझे तेरे साथ एक रात बितानी है, बोल तुझे कितना पैसा चाहिए। दोस्तों मंजू उसको गाली देकर के वहां से भगा देती है और कहती है कि मैं मजदूर हूं, कोई बिकने वाली लड़की नहीं हूं जो तू मुझे पैसे से खरीद लेगा। दोस्तों मंजू की बातें उसे बुरा लग जाती है क्योंकि सारे मजदूरों के सामने उसने उसे गाली दे दिया। दोस्तों वह दारा सिंह सोच लेता है कि आज इसके साथ तो मुझे कुछ गलत करना ही है। दोस्तों वह सोच लेता है और सुबह के जब सारे लोग काम पर नहीं आए होते हैं तभी मंजू मिट्टी को सानने के लिए आ जाती है और मिट्टी में अपना जो काम था वो शुरू कर देती है। और वह दारा सिंह समय को देख करके, उसका जो उचित टाइम था वो बहुत अच्छा था और सारे मजदूर आए भी नहीं थे, वह आता है और मंजू के हाथ को पकड़ करके जो खाली स्थान था भट्टे में उधर लेकर
करके जाने लगता है। दोस्तों मंजू चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। हालांकि उसके चिल्लाहट को सुनकर के सारे मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो दारा सिंह से मंजू के हाथ को छुड़ा सके। दोस्तों उसका लाचार बाप भी बूढ़ा हो चुका था, वह उससे लड़ भी नहीं सकता था, इसलिए वह भी उन सभी मजदूरों के सामने ही अपनी बेटी के लिए दुहाई दे रहा था और अपनी बेटी के लिए भीख मांग रहा था कि मेरी बेटी को बचा लो। और दारा सिंह के सामने उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो मालिक, मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं करना। लेकिन वह दारा सिंह उसे झटक देता है और उसकी बेटी को लेकर के भट्ठे की तरफ जाने लगता है। दोस्तों उसी बीच में वो जो मनोहर नाम का लड़का होता है वो भट्ठे पर ईंट लेने और मंजू से मिलने के लिए आया होता है, और जब उसे इस बात की भनक लगती है तो वह दौड़ करके उन मजदूरों को चीरते हुए आगे आता है और दारा सिंह से उस मंजू के जो हाथ को छुड़ा करके मंजू को अलग कर देता है और मंजू को आजाद कर देता है। और दारा सिंह को लगे हाथ 4-6 झापड़ उनके दोनों गालों पर जड़ देता है, और जब उसको 2-4 झापड़ लगता है तो उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसका जो दिमाग था वो बिल्कुल झन्नाहट हो जाता है। और वह जब आंखें खोलता है तो मनोहर को सामने देखता है और वह कहता है कि मैं देख लूंगा तेरा घर कहाँ है, मुझे सब पता है, और मैं तेरे साथ ऐसा कुछ करने वाला हूं कि तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों मनोहर कहता है तुझे जो भी कुछ करना हो कर लेना, लेकिन पहले तो इस लड़की को आजाद कराऊंगा। और वह उसे आजाद करा देता है और अपने घर की तरफ चल देता है। दोस्तों वो जो दारा सिंह था वो बहुत ही बदतमीज लड़का था, और जब थोड़ी देर के बाद उसका बाप यानी कि ईंट भट्ठे का जो मालिक था वो आता है तो अपने बेटे की किए हरकत पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है और अपने सभी मजदूरों के सामने वो माफी मांगता है और कहता है कि गलती हो गई, ये मेरा लड़का यहाँ नहीं बाहर रहता है और इसलिए ये बदतमीज हो गया है। और वह अपने लड़के को बहुत ही पीटता है और उसे भला बुरा कहता है और कहता है कि आज के बाद तो मेरे ईंट भट्ठे पर दिखाई भी मत देना। दोस्तों वो जो मनोहर लड़का था वह उसे बहुत ही धन्यवाद देता है और 4-6 गाड़ी ईंट अपनी तरफ से उसको मकान बनवाने के लिए भिजवा देता है। दोस्तों वो जो मंजू लड़की थी वो अपने माता पिता से कहती है कि मुझे मनोहर से प्यार है और मैं मनोहर से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों आज मनोहर और मंजू की जो शादी है वो ईंट भट्ठे का मालिक ही करवा देता है, क्योंकि उसका जो बेटा था वो मंजू के साथ गलत करने की कोशिश किया था, इसलिए उसने अपने पश्चाताप के लिए मंजू की तरफ से सारे खर्चे को करता है और मंजू और मनोहर की शादी करवा देता है। दोस्तों आज मंजू और मनोहर बिल्कुल खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और एक दूसरे के प्यार में सरब हो रहे हैं और एक दूसरे के लिए अपनी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं। दोस्तों आपको मंजू और मनोहर की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक मिले। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।